ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਰਮ ਲਖੰਤ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁਕਤ ਸੁਭਾਈ ਮਾਨ ਤਰਨ ਦਰ ਭਵਨ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਂ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਕ ਬਚਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣਾ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਮਾਗ ਬਚਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣਾ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਅੱਠ ਸਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਤ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕੰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਰਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀ ਹੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਗ ਮਚਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰੂਪ ਤਖਤ ਜਬਰ ਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके अज माघ के महीने की संगरांद के शुभ दिहाड़े ते जिसनों माघी भी कहा जाता है, ऐसे महान पवित्र दिहाड़े ते आप संगतां विशेष रूप दे विच संगरांद का दिहाड़ा है। माघ के महीने की संगरांद है, माघी का भी पुरब है। आप संगतां विशेष तौर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई विखे हाजरियां भर रहे हो। सत संगत जी, माघ के महीने का बड़ा भारी महात्म सनातन धर्म के लोगों के विच मन्निया जाता है। माघ के उत्ते जो प्रयागराज तीर्थ है, जिसनों इलाहाबाद की धरती कहा जाता है, जिथे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, उत्थे लोग माघ के महीने ते इसनों मकर संक्रांति भी आखते हैं। मकर संक्रांति क्यों आख्या जाता है? सूरज दियां 12 रासां हैं और 12 रासां के अनुसार 12 महीनों का एक साल का पूरा चक्कर सारे बड़े का 12 महीने 12 राशियों द्वारा पूरा मन्निया जाता है। एक रास नूं छड्ड के सूरज जदों दूसरी रास विच प्रवेश हुंदा है, शैत क्रांति के भाव तब्दीली करदा अपनी पिछली रास नूं त्याग के दूजी विच जाके प्रवेश करदा शैत क्रांति दे हुंदा है और अपना पिछला कड़ा जिहड़ा चक्कर है उस विच भरमण करदा होया अगले विच जिस दिन प्रवेश करदा उस नूं संक्रांत शब्द द्वारा बुलाया जाता है। इस करके अज मकर संक्रांति का दिहाड़ा भी, क्योंकि मकर राशि दे विच सूरज नूं प्रवेश होण ते इस नूं मकर संक्रांति बड़ी भारी इस संक्रांत नूं दुनिया मनाउंदी है। खास करके सनातन हिंदू धर्म दे विच मकर संक्रांति का बड़ा फल मन्निया जाता है। प्रयागराज तीर्थ दे उत्ते साधु लोग भजन कथा कीर्तन सतसंगत हरि जस करया करते सन। एक वेरी ऋषि भारद्वाज होए है, उन्होंने सारे साधुओं को एकत्र करके आपस दे विच बैठ के इलाहाबाद की धरती ते विचार की कि साधु लोग का तप करके जप करके संजम करके अपना जीवन सफल कर लेंदे है, पर जिहड़े गृहस्थी लोग है इन्हां दा भला करन वास्ते आपां कदे विचार नहीं कीती, कदे सोचिया नहीं। और गृहस्थियां दी बड़ी भारी घालना है, दसां नौं दी किरत कमाई करते हैं और धर्म के निमित्त अपना दसवंध दिंदे आ, दान पुण्य करते हैं, साधुआं संतां दी साडी सब दी बड़ी भारी सेवा करते हैं। गृहस्थियां करके साडे शरीर का वस्त्रां द्वारा अन्न द्वारा संसारक लोड़ां द्वारा साडा निर्वाह हुंदा है ते आपां उन्हां लोकां दे भले बारे कोई कदे विचार वटांदरा जां उन्हां लई कोई विचार करके ऐसा समा नहीं कदे भी निश्चित कीता कि उन्हां लोकां दा भी भला होए, उन्हां नूं भी साडे भजन विचों साडे पुण्य विचों कोई हिस्सा मिले। तो फिर भारद्वाज ने ये सारे ऋषियां मुनियां महात्मा दे नाल संतां साधुआं नाल बैठ के विचार कीती कि माघ के महीने की संगरांद तो लैके
माघ की संग्रांद की संपूर्णता तक 1 महीने विच दुनिया भर विचों जां हिंदुस्तान विचों कोई भी गृहस्थी आके इत्थे त्रिवेणी तीर्थ दे उत्ते आके जो इशनान करेगा, सत संगत करेगा, वाहिगुरू की कीर्ति सुनेगा, दान पुण्य करेगा, उसका जीवन उसकी नेक कमाई सफल होएगी। तो उस दिन तो साध संगत जी फिर त्रिवेणी राज तीर्थ, क्योंकि त्रिवेणी शब्द श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने इस तीर्थ लई वरतिया। जब ही जात त्रिवेणी पाए पुण्य दान दिन करत बताई, तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे भव लयो। 20 तारीख नूं उस दी 7वीं नूं धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी का अवतार गुरपुरब मनाउण वास्ते संगतां तख्त श्री पटना साहिब विखे दुनिया भर दे विचों आके उत्थे जुड़ रहीआं हन। और बाकी अस्थानां ते भी संसार भर विच सतगुरु जी का अवतार गुरपुरब 20 जनवरी दिन बुधवार 2021 नूं पोष दी 7वीं वाले दिहाड़े ते बड़ी श्रद्धा और उत्साह के नाल मनाया जाना है। और सतगुरु जी ने ना पराग शब्द वरत्या, ना इलाहाबाद वरत्या, सतगुरु जी ने शब्द वरत्या त्रिवेणी का संगम। कि जदों बड़ा भारी तीर्थ राज त्रिवेणी दे संगम उत्ते असीं भाव साडे पिता धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, माता गुजर कौर जी, माता नानकी जी गए। उत्थे माता नानकी जी ने साडे पिता जी नूं बेनती कीती कि तुहाडे पिता धन गुरु हरगोबिंद साहब दे वचन सन कि तुसीं पोतरे दे दर्शन करोगे। 32 साल तुहाडा आनंद कारज होया नूं समा गुजर गया। 26 साल तो उत्ते समा तुसीं तप करदे रहे बाबा बकाला साहब जी की धरती ते गुरुद्वारा भूरा साहिब विखे। और उस तो बाद 1,57,000 रुपया दे के पहाड़ी रियासतों के राजियां कोलों श्री आनंदपुर साहब की धरती मुल खरीद के उत्ते श्री आनंदपुर साहब नगर वसाया। फिर दुआबा, मालवा, माझा सारी धरती नूं भाग लाउंदे हुए संगतां दा उद्धार करते हुए इस त्रिवेणी के संगम ते पुजे हो। पर 32 साल हो चुके हैं, मैनू अजे पोतरे दे दर्शन नहीं हुए। कोई कृपा करो कि मेरा मनोरथ जिवें तुहाडे पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी दे वचन सन वो वचन पूरा होए। तो उस वक्त धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरुद्वारा पक्की सिख संगत पूर्व के इलाकों दे विच साध संगत जी जिहड़े गुरुद्वारियां दे नाम है ना, वड्डी सिख संगत, पक्की सिख संगत, इस करके सतगुरु महाराज जी दे जां छोटी संगत भाव जिथे बहुत संगत होंदियां सन उस गुरु घर का नाम वड्डी सिख संगत। जिथे बहुत सिदकी गुरसिख रहिंदे सन, सिदकी भाव जिथे मुसलमान या हिंदू वड्डी गिनती विच, सिख बहुत थोड़ी गिनती विच रह के भी गुर स्थान बना के कथा कीर्तन करते सन, सिक्खी सिदक निभाउंदे सन। उन्हां स्थानां दा नाम पक्की सिख संगत रखिया जांदा सी। और छोटी सिख संगत भी कई स्थानां दे नाम है जिथे थोड़े थोड़े परिवार रहा करते और उस कीर्तन कथा द्वारा गुरु घर विच सत संगत करया करते सन। सुरह विचार गुरुद्वारा पक्की सिख संगत विखे सतगुरु जी ने जो भाई बन्नू जी वाला स्वरूप सतगुरु महाराज जी अपने नाल पालकी विच सवारा रखिया करते सन। उस स्वरूप का प्रकाश करवा के जदों किते इलाहाबाद विखे जाओ, पक्की सिख संगत गुरुद्वारा साहब के दर्शन करन जाओ, उस गुरुद्वारा साहब के अंदर छोटी खूही भी बनी हुई है जिस जल के नाल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, माता गुजरी जी, माता नानकी जी
आप इशनान करते और उसे जल नाल लंगर तैयार होया करदा सी। हजूर ने 25 सिंह भाग 25 सिंह नाम धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने दिता सानू। 25 सिख ला के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्ण श्री जपजी साहिब मूल मंत्र गुरमंत्र धूप दीप समेत पूरी गुरमर्यादा अनुसार अखंड पाठ साहिब करवाया और सारा अखंड पाठ साहिब एक चौंकड़े विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मातावां ने संगतां ने आप सुनिया और भोग तो बाद अरदास हुई तो सतगुरु दसम पातशाह जी विचित्र नाटक विच लिखते हैं कि उस स्थान ते साडा माता गुजर कौर जी दे हिरदे विच उदर विच प्रकाश होया, तही प्रकाश हमारा भयो। हुण जेड़ा जीव जमन मरण विच आउंदा साध संगत जी वो आपां कह दिंदे आ मां दे उदर दे विच बच्चा आ गया, शरीर बन गया, जीव कला विच प्रवेश हो गई। पर सतगुरु जी ने प्रकाश शब्द वरतिया, इस करके सच्चे पातशाह जमन मरण तो रहत हन। जन्म मरण ते रहत नारायण, भरम भूले नर करत गचरायण। इस करके साध संगत जी सतगुरु जी आप लिखते हैं कि उत्थे साडा प्रकाश होया और फिर असी 1723 विक्रमी संमत नूं पोष दी 7वीं वाले दिन पटना साहिब के साडा अवतार होया और उत्थे सतगुरु जी ने बड़ी भारी लंगर चला के गरीबां लोड़ावंदां नूं दान दे के सर्वत्र लोकाई का उद्धार किया। सो उस तीर्थ दे उत्ते गुरु साहिबाना ने भी चरण पाए है और उत्थे फिर दान पुण्य का भजन पाठ का इशनान का बड़ा भारी महात्म मन्निया जाता है और लोग सारा माघ का महीना उत्ते इशनान करते रहते हैं, सतसंगत करते हैं, भजन दान करते हैं। यूं माघ के महीने में सनातन धर्म वाले भी बड़ी तरजीह देंदे हैं, बड़ा पुण्य का समा दसते हैं। पर साडे विच तो साध संगत जी जदों गुरसिख नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभाव चित, महाराज कहंदे जेड़े दिन परमेश्वर याद आ गया वही दिन सिखा तेरे लिए सब तो चंगा ते शोभनीक है। आपां हुण सतगुरु जी की हजूरी विच बैठ के सत्संगत कर रहे हाँ, इतों वधिया होर कोई साडा समा नहीं है। साई घड़ी सुरखनी सो नाल बिहावे, जिहड़ी अपने मालिक सतगुरु के चरणों च साडी घड़ी पल समा सेकंड मिनट गुजर रहे हैं, यही साडे सुहावने शोभनीक हन। लोक प्रलोक विच साडी इसे समय ने सहायता करनी है, जेड़ियां घड़ियां संगत विच गुजर गईयां, जेड़ियां घड़ियां नाम जप के सेवा करके सफल हो गईयां। सो इस करके भारद्वाज मुनि करके उत्थे मगर माघ के महीने की संगरांद बड़ी भारी मनाई जाती है और अपने खालसा पंथ विच विशेष तौर पर श्री मुक्तसर साहिब विखे भी माघी के जोड़ मेले मनाए जाते हैं। साध संगत जी थोड़ा जा संखेप विच इतिहास आप जी के अगे अर्ज करा। 6 और 7 पोह की रात नूं पाप 6 दी अमृत वेले का समा ईसवी सन मुताबिक जदों 12:01 हो जाता फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। वास्तव दे विच दिन की शुरुआत सूरज दे नाल मन्नी जाती है कि जदों सूरज चढ़ गया उदों अगला दिन शुरू हो गया और जदों सूरज छिप गया फिर पिछले दिन की रात पै गई। पर चलो आप उन्होंने मुताबिक ही मान लीए 6 पोह की रात 7 पोह की सवेर नूं सतगुरु महाराज जी ने 1761 विक्रमी संमत
और इसे ही तरह सच्चे पातशाह जी ने 1704 ईस्वी नूं श्री आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया। थोड़े जे सिंह हन, सरसा नदी तक जंग हुंदा आया और सरसा नदी के किनारे ते अद्धे सिंह जंग कर रहे हैं। सतगुरु जी ने आसा जी की वार का कीर्तन शुरू करा दिता। दीवान सजिया, कीर्तन की अरदास हुई। फिर सरसा दरिया नूं पार करके सतगुरु जी नाल वड्डे साहिबजादे 5 प्यारे 40 सिंह लगभग और छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी और तीसरे माता सुंदर कौर जी, माता साहिब देव कौर जी नूं भाई मनी सिंह जी रोपड़ तो दिल्ली वाल नूं लैके जा रहे हैं। 3 हिस्सियां विच सतगुरु जी का परिवार वंडिया गया। उत्थों सतगुरु जी फिर पट्ठा साहिब स्थान है रोपड़ वालों इस तरफ नूं होए। इत्थे भाई निहंग खां नाम का एक पठान जिहड़ा गुरु घर का श्रद्धालु सी, उस दे छोटे किले विच गढ़ी विच सतगुरु जी को समा रुके है और उत्थे सतगुरु महाराज जी ने रोक करके भाई बचित्र सिंह जी बहुत ज़्यादा फट्टड़ हो चुके सन। उन्होंने मल्लम पट्टी और इलाज वास्ते निहंग खां नूं हुक्म किया। निहंग खां ने बड़ी श्रद्धा नाल सेवा की और अपनी पुत्री बीबी मुमताज नूं भाई बचित्र सिंह जी की सेवा मल्लम पट्टी दे विच लाया। किन्ना विश्वास, किन्ना भरोसा सी सतगुरु ते और सतगुरु दे सिखां। सूइयां ने खबर दे दी कि सतगुरु जी इत्थे आके किले दे विच निहंग खां दे कोले ठहरे है। तलाशी होनी शुरू हो गई। फौज ने घेरा पा लिया। सारे कमरियां की तलाशी हुंदियां हुंदियां जिथे भाई बचित्र सिंह जी का इलाज हो रहा सी वो कमरे का दरवाजा बंद वेख के उस वक्त समय के हाथों कहन लगे दरवाजा खुलाओ। निहंग खां तलवार लैके अगे होया कहन लगा इस मेरे कमरे दे विच मेरा जवाई और मेरी लड़की आराम कर रहे हैं। कैसा प्रेम होएगा साध संगत जी। सानू धर्म करके वंड खरेवियां तो उच्चे उठना चाहिए। धर्मां दी वंड तो उत्ते खालसा है। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है। धार्मिक दृष्टिकोण तो साडे सारे भरा। इस करके सानू किसी नाल भी वितकरा करने की आग्या नहीं है, ना मुसलमानां नाल, ना हिंदुआं नाल, ना किसी होर धर्मां मजहबां दे नाल। गुरु साहब का जिहड़ा जुल्म दे नाल ही सतगुरु महाराज जी ने टक्कर लई है हमेशा वास्ते, जां जरमानियां नाल टक्कर लई है। धन गुरु नानक साहब तो लैके 10 पातशाहियां दे अनंत हिंदू वीर भी श्रद्धालु, अनंत मुसलमान भी सेवक सन। जेड़ी सेवा सिख नहीं कोई कर सकिया वो निहंग खां ने की। कहने लगा मेरा जवाई मेरी धी अंदर आराम कर रही, तुसी मेरी इज्जत नूं हथ पाओगे। उसे वक्त हाकम उत्थों चले जाते हैं। थोड़े समय बाद भाई बचित्र सिंह जी जपजी साहब का पाठ करते हैं और निहंग खां की पुत्री मल्लम पट्टी ते सेवा करदियां करदियां भाई बचित्र सिंह जी ने जपजी साहब का पाठ पूरा किया, नमस्कार की और अपने प्राण त्याग गए। निहंग खां ने भाई बचित्र सिंह जी दे अपनी पुत्री नूं नाल लैके हत्थी संस्कार किया और उस तो बाद एक दिन निहंग खां कहने लगा पुत्री तू जवान है, तेरा किते आनंद कारज कर दईए। तानो बीबी मुमताज उसने पता की जवाब दिता, कहने लगी पिता मेरा उसे दिन ही आनंद कारज मेरा निकाह हो चुका सी जिस दिन तुसी उच्ची आवाज में कह दिता सी कि मेरा जवाई ते मेरी पुत्री अंदर बराजे है। मैं भाई बचित्र सिंह नूं अपना पति प्रवान कर चुकी सी, इस करके मैं हुण आनंद कारज नहीं करावांगी। और उस महापुरुष की मेरे उत्ते दृष्टि पई, उसने मेरा जीवन बदल दिता। उसकी सेवा करदे करदे मेरे रोम रोम विचों सुन वाहिगुरू नाम सुनाई दे रहा। आखो गज के सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरे रोम रोम विचों वाहिगुरू नाम चल पिया और वाकई उसने वाहिगुरू नाम की धुन सुनाई। साध संगत जी उस बीबी मुमताज जी
का फिर जंगल दे विच एकांत विच पहाड़ी उत्ते छोटा उन्हां दा स्थान बनाया, जिथे 150 वर्ष रह के नाम जप के परमेश्वर की बंदगी करते रहे। रोपड़ के इलाके में ऐसे गुरसिखां की सेवा। महाराज उतों बूर माजरे 5 इशनाना करके चमकौर साहब के किले विच गढ़ी दे विच आए। चमकौर साहब की गढ़ी दे विच 3 प्यारे शहीद होए, वड्डे साहिबजादे शहीद होए, 40 सिंघां की शहादत हुई। सतगुरु जी उतों माचूवाड़े तो चलते चलते सच्चे पातशाह महाराज साहब जी को समय लई भाई समीर और इस तरह इन्हां गुरसिखां कोले दीना कांगड़ भी रुके है। और मुक्तसर साहिब जी का जंग जेठ का महीना चढ़ चुका, मुक्तसर साहिब जी का जंग शुरू हो गया। फौजा ने घेराबंदी की हुई है। जदों सतगुरु जी मुक्तसर साहब जाते हैं, रस्ते दे विच पिंड रामे आना है, उत्थे लाहौर के इलाके दे कुछ माझे के इलाके के जिहड़े सरपंच पंच सन, जिन्हां दी सरकार नाल बड़ी भारी नेड़ता सी, सरकारे दरबारे जिन्हां दा बोलबाला सी, उस सरकार के खरीदे हुए मौके की हुकूमत के धन के लालच दिता होया सी, जिन्हां नूं कि तुसीं एक वारी सानूं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं जिद्दा पकड़ा दिओ, उन्हां दे पक्ष विच साडे उल्ट जंग युद्ध ना करो, उन्हां दियां जंगां वालियां ब्योतबंदियां विच शामिल ना हो, जिन्ना धन कहोगे उन्ना धन देंगे। और धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं किसी तरह इस इलाके विचों सानूं गिरफ्तार कराओ। वो पंचायतां सतगुरु जी नूं पिंड रामे आने मिलियां। उन्होंने बड़िया दलील दी। अजकल भी लोग बड़े सियाने बन के दलील देन लग जाते हैं। अखे सतगुरु जी हुकूमतां नाल लड़िया नहीं जाता हुंदा, हुकूमतां नाल लड़ना मौत के मूँह विच पैना होया करदा, घर घाट बर्बाद हो जाते हैं, कौमां मुक जांदियां, जमीनां सुख सब तबाह हो जाता। इस करके आपां नूं हुकूमत दे नाल टक्कर नहीं लैनी चाहिए। कहरां ते बुजदलां वड़ गईयां जदों सलाहां दित्तियां। कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पिंड रामे आने, उन्हां दियां सारियां गल्लां सुनते रहे शांत चित। किड्डा वड्डा ढोल हिलदा है। अखीर जो सारियां गल्लां होईयां, महाराज कहण लगे तुसीं जो कुछ कहना सी कह दिता। कहण लगे हाँ जी। कहंदे चंगा एक गल सुनो, जदों धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने लाहौर विखे तत्ती लोह ते बिठा के तत्ता लेता सीस विच पा के देग विच उबाल के शहीद कीता सी, उदों तुसीं विचोलगिरी करके जहांगीर नाल साडे धन गुरु अर्जन देव साहब जी की सुलह सफाई करा देंदे, धन गुरु अर्जन देव साहब जी शहीद ना हुंदे। उदों तुसीं कित्थे सी? उदों विचोलगिरी कर लेनी सी ना जिहड़ी अज करन आए हो। धन गुरु अर्जन देव साहब नूं शहीद होने तो बचा लेंदे। फिर 9वें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते चांदनी चौक दिल्ली विखे शहीद कर दिता गया, उदों विचोलगिरी कर लेंदे। सतगुरु कहण लगे आनंदपुर साहब 6-6 महीने का घेरा, भुखे प्यासियां का समा लंघिया, दरख्तां दीयां छिल्लां भी मुक गईयां खा खा के, इस करके उदों साडी सुलह करा दिंदे। उदों तुसीं कित्थे सी? महाराज कहंदे चारे साहिबजादे शहीद हो गए, माता गुजर कौर जी शहीद हो गए, 9वें पातशाह जी नूं शहीद कर दिता गया। सिख तो हुंदा गुरु का हुक्म मनण वाला, जिहड़ा गुरु का हुक्म मन्ने उसनूं सिख कहा जाता है। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, जिन्हां ने गुरु की विचार सिख लई उही सिख है। उपदेश तो सिख लैंदा, उल्टा तुसीं सानूं उपदेश दे रहे हो। तुसीं काहदे सिख हो? आखिरकार सतगुरु महाराज जी ने जदों ऐसे वचन किए तो ये सारे कहण लगे फिर महाराज साडे तो सिक्खी नहीं निभाई जानी, असीं तुहाडी सिक्खी नहीं फिर निभा सकते, साडे भी सिक्खी निभाउणी बड़ी मुश्किल है। महाराज कहंदे फिर लिख के दे दिओ। इन्हां ने पिंड रामे आने बदावा लिखिया, जिहड़े कई कह दिंदे आनंदपुर साहब बदावा लिखिया, वो गलत है। पिंड रामे आने विखे बदावा लिखिया गया, जिहदे विच गल लिखी तुसीं साडे गुरु नहीं, असीं तुहाडे सिख नहीं। महाराज जी ने वो इकट्ठा करके अपनी जेब विच चोले दे खीसे विच पाया।
सतगुरु जी अगे नूं चले गए। फिर सिद्दकी सिखां नूं माਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ खबरां मिलियां कि कुछ लाहौर के इलाके के जिहड़े लोग सन वो सतगुरु जी नूं बधावा दे आए हैं, सिੱਖੀ तो बेमुख हो गए। उदों फिर भाई महा सिंह जी, माता भाग कौर जी ਝਬਾੜ ਦੇ रहण वाले इन्हां नगरां दे गुरसिख बड़ी काहली नाल जो कुछ कोले सी शस्त्र वस्त्र सब लैके और भाई महा सिंह जी भी इन्हां पंचायतां दे विच ही इन्हां दा पक्ष सुनन वास्ते आए सन। इन्हां नूं छड्ड के श्री मुक्तसर साहिब विखे पहुंच गए, जिसनूं खिदराणे दी ढाब कहा जांदा सी। इस इलाके विच कदे जाओ, रुपाणा पिंड है, उधर रुपाणे दी ढाब, ये रामेआणा खिदराणा ये पिंडां दे नाम है। ये खिदराणे दी ढाब सी और इत्थे छोटा तलाब ते पानी सी, आले दुआले जंगल अते झाड़ियां सन। ਸਿੰਘਾਂ ने फौज नेड़े आउंदी जान के 40 सिंह माता भाव कौर जी दे समेत सतगुरु जी उत्थों एक कोह दे लगभग टिब्बी साहब सतगुरु जी ने आसन लाया होया सी। गुरुद्वारा टिब्बी साहब उत्थे नेड़े रकाबगंज, उत्थे भी रकाबगंज स्थान है जिथे सतगुरु जी दे घोड़े की रकाब थोड़ी टुट गई जंग दे विच। और रकाबगंज एक दिल्ली विच भी है, नौवें पातशाह जी का, जिथे धड़ का संस्कार किया गया पार्लीमेंट के कोले। पर ये रकाबगंज साहब मुक्तसर साहब कोले भी है और उस दे नाल ही टिब्बी साहब है। महाराज जी ने उत्थे टिब्बी दे उत्ते मोर्चेबंदी की हुई सी। ये सिंघां ने आके खिदराणे की ढाब उत्ते मोर्चेबंदी की। जदों फौजां चढ़ के आईयां, वीरता नाल मुकाबला किया। कोई 10 कदम अगे होके लड़िया, कोई 20 कदम, कोई 30 कदम अगे होके लड़िया। 40 सिंघां की शहादत हुई, 39 की शहादत हो गई। 40वें भाई महा सिंह जी अजे सह करे सन, जख्म लगे हुए सन। 40 मुक्ते वो है जिहड़े मुक्तसर साहिब शहीद हुए, जिन्हां दे नाम ते गुरुद्वारा श्री मुक्तसर साहिब नाम रखिया कलगीधर पातशाह जी। इस करके साध संगत जी मुक्तियां का जिक्र आपां हर रोज अरदास विच करदे हां। कितनी वड्डी कुर्बानी इन्हां सिखां दी। जदों जालम वैरी जंग विचों कैर बन के बेअंत फौजां नूं मरा के भज गए ना, तो सतगुरु जी टिब्बी साहब तो आए। अपने सिखां नूं जंग विच हुलदियां वेख के टिब्बी साहब तो एक कोह तो जालमां दे उत्ते तीर छड्डे सतगुरु जी ने। हजारां की गिनती दे विच जालमां नूं मौत दे घाट उतारे। जदों मैदान खाली करके तुरक भज गए, सतगुरु जी टिब्बी साहब तो आए। जेड़ा सिंह अपने मोर्चे तो 10 कदम अगे होके लड़िया, महाराज जी ने वरदान दिता, है मेरा 1000 जेड़ा 20 कदम है मेरा 2000, 30 कदम 3000, 40 कदम आयो किसी को 30,000, किसी को 20,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी को बलख का राजा, किसी को बुखारे का राजा। यो वरदान दिते मेरे सतगुरु जी कि आने वाले समय में बड़े बड़े गुरु के सिख जमीना दे, जायदादा दे, राज भागां दे मालक बन के मेरे सिंह जिहड़े शहीद हुए हैं। ऐसे वरदान दिते महाराज जी। जदों भाई महा सिंह जी सह करे सन, अपने सज्जे पट दे उत्ते उन्हां दा सीस रखिया, चेहरा अपने परने नाल साफ कीता, जिवें मां बच्चे नूं गोद विच लैके दुलारदियां दुलारिया प्यारिया। महाराज साहब ने अखां दे विच नेत्रां च नेत्र पाए। भाई महा सिंह जी नूं सुरत आई, कहण लगे महा सिंघा मंग की मंगना, जो मंगेगा अज तेनों बख्शिश करांगे, तेरे उत्ते असीं इन्ने दयालु हां। तेनों दुनिया का राज भाग दे दईए, दिल्ली का तख्त दे दईए, सारी सृष्टि का धन बख्श दईए, जो मंगेगा देंगे। भाई महा सिंह जी के हाथ जुड़ के कहने लगे महाराज वो बदावा पाड़ दो जिहड़े मनमुखा ने तुहाडी बेअदबी कीती, तुहाडा वचन नहीं मन्निया, इस करके महाराज मेरी कोई बेनती है। फिर महाराज जी ने कहा महा सिंघा वो बंदे बख्शण योग नहीं, इस करके सच्चे पातशाह जे बख्शण योग नहीं भी हैं
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ। ਟੂਟੀ ਗਾਰਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੰਢੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ઋષਿ ਮੁਨੀ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਡੇ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਘੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਘੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਘੀ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਘੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 12 ਮਹਾਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਦਰ ਕਰਕੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਘ ਮੱਝਨ ਸਭ ਸਾਧੂਆ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਨ ਪੁਰਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਮਾਘੀ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਬ ਇਹ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪ੍ਰਾਗ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੱਝਨ ਪੁਰਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰਸਤੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਮਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਸਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ये पुरब लगा होया है। और उत्थे तो जल है जी, इत्थे किहड़ा जल है? इत्थे नाम का जल है, जिहड़ा कथा कीर्तन चल रहा है, नाम रूप जल का प्रवाह चल रहा है। इस दे विच मिल के इशनान करना, अपने औगुणां नूं मेटना, शुभ गुणां नूं धारण करना। जिवें उत्थे इशनान करन नाल कहंदे पापां दी मैल लह जांदी है, इत्थे तां सत्संगत रूप पुरब दे अंदर समय दे पवित्र इह संगत रूप तीर्थ दे उत्ते आके नाम रूप जल विच इशनान करन नाल जन्मां जन्मां दे पापां दी मैल धोती जांदी है। क्यों भाई माघ दे महीने का जिहड़ा पुरब है, सब तो विशेष तौर पे ये साधुआं दी, गुरसिखां दी, सत संगत दी, नाम जपण वालियां दी संगत करना कर। धूड़ी कर इशनान, संगत दी धूड़ी विच भी इशनान कर ते नाम रूप जल जिहड़ा है इस विच भी इशनान करना कर। धूड़ी नालों वड्डा कोई भी वड्डे तो वड्डा तीर्थ नहीं है। इस करके संगत की धूड़ी विच आके अपने अंतःकरण दा मन अते तन दा इशनान कराउणा कर। हर का नाम ध्याए सुन, हरि दा नाम ध्याया कर, रसना द्वारा जपया कर, सुरत द्वारा ध्याया कर, कन्ना द्वारा सुनिया कर। सबना नो कर दान, तीन गुण दिते है धन गुरु नानक साहब जी ने। किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना ते दान, अपनी दसा नौं दी किरत विचों दान करना, दसवंध देना, जथा शब्द जिन्ना सर बनिया वे भाई। और दान करके चार तरह के पाप मिटदे सृष्टि दे विचों। जे दान करिए तो दुनिया दे विचों गरीबी मिटदी है। दसवंध दईए ना, दसवंध देण दे नाल भाई गरीबी मिटदी है, बेकारी मिटदी है। जिहड़े बेचारे बेकार जिन्हां नूं कोई रोजगार नहीं, उन्हां नूं रोजगार मिल जाता। अनपढ़ता भी खत्म होंदी है। विद्या के मंदिर खोल दिओ, तुहाडे बच्चे विद्या पढ़नगे, दुनियावी भी और धार्मिक भी। अनपढ़ता भी खत्म होएगी और मजदूरी भी खत्म होंदी है। दसवंध देण दा एडा वड्डा फल है। इस करके सारियां नूं भाई दान करिया कर। अन्न और वस्त्र का हर कोई अधिकारी है। भुखा मिल जाए उसनूं अन्न छकाओ, नंगा मिल जाए उसनूं वस्त्र दिओ। धन गुरु नानक साहब जी के बचनों ते सिखां ने एडा वड्डा पहरा दिता साध संगत जी कि गुरसिखां ने अपने घर घाट बेच के भी दान किया, शरीर के वस्त्र बेच बेच के भी दान किया, पाप लंगर चलाए, दुखियां लोड़वंदां की सेवा की। बहुत उदाहरण हैं। इस करके सारियां भाई दान दिया कर। अन्न वस्त्र का हर कोई अधिकारी है। धन का दान जिहड़ा देना है सोच के अधिकारी नूं देना चाहिए। जिहड़ा कोई नशा ना वरतदा होवे, जिहड़ा बुरे कर्म ना करे, धन उहनूं देना चाहिए। जिहड़ा तुहाडी माया नूं चंगी थां ते ला के सबली कर दे। इस करके सारियां नूं दान करिया कर। वंड के छकना ही दान है। हर का नाम ध्याए सुन, नाम नूं ध्याउणा और सुनना, ये सारियां नूं सच्चे पातशाह जी ने नाम का दान देना कीता है। सबना नो कर दान, सारियां नूं दान कर दिता है। नाम का सतगुरु रूप विच वर्त करके जन्म कर्म मल उतरै। नाम रूप दान दे नाल माड़े कर्मां दी, जन्मां जन्मां दे पापां दी मैल उतर जांदी, लह जांदी है। मद ते जाए गुमान, साध संगत जी पंज वड्डे दोष है। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है ते हंकार है। महाराज कहते सारे दूर हो जाते नाम जपण दे नाल। हर का नाम ध्याए सुन, नाम नूं ध्याउणा, नाम नूं सुनना। सुन रहे हो तुसीं बैठ के, सुनन दा बहुत बड़ा फल है। नाम जपण दा बहुत बड़ा फल है। जिथे कर्मां दे माड़ियां दे जन्मां दे माड़े कर्मां दी मैल लैंदी है ना, उत्थे हंकार भी दूर हो जाता। थोड़ी जी गल दा बंदा हंकार करके बह जाता।
दुनिया विच सृष्टि विच परमेश्वर नूं सब तो बुरा कर्म जिहड़ा इंसान दा लगदा ना, जिहड़ा परमेश्वर किसी नूं बख्शदा नहीं, वो बंदे दा हंकार है, जिसकी रब कदे भी मुआफी नहीं करता। पापी नूं परमेश्वर माफ कर दिंदा, किरतकार नूं भी परमेश्वर माफ कर दिंदा, पर हंकारी नूं कदे माफ नहीं करता, जो अपने गुनाह दी खिमा नहीं मंगदा। हंकारियां नूं दुख भुख है, हथ तड्डे घर घर मंगाए। आ लोहड़ी का कल दिहाड़ा मनाया, हरनाक्ष हकारियो सी ना, हर जुग नूं भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। प्रहलाद भगती रख्या का दिहाड़ा है, और हरनाक्ष दुराचारी नूं इस दिन परमेश्वर ने नरसिंह रूप धार के दंड दिता ते भगत की रख्या की, भगतां की रख्या परमेश्वर करदा। इस करके भाई हंकार, हंकार जिहड़ा है, हर जो हंकार ना भावे वेद कूक सुना। सतगुरु कहते हैं परमेश्वर नूं भाई हंकार भावे चंगा नहीं कदे लगदा। इस करके हंकार मिट जाता है, हंकार मिट के सेवा करनी। और बिनसैर मन ते जाए गुमान, मन विचों गुमान हंकार भी चलिया करता है। फिर हौली हौली काम क्रोध ना मोहिया, काम भी क्रोध भी अते मोह भी ये भी नहीं रहते हन। फिर से लोभ स्वान, स्वान, स्वान का अर्थ कुत्ता है। लोभी बंदे का जीवन कुत्ते वर्गा बन जाता, हड़के कुत्ते वर्गा लोभी नूं मन्निया है। जिवें हड़का कुत्ता अपने पराए नूं नहीं ना वेखदा, हर एक नूं दंद मारदा है, चक वढ़दा है। लोभी बंदा भी अपने पराए की लिहाज नहीं करता। लोभी बंदे तो अपने माँ बाप की लिहाज नहीं करते, भैणा भरावां की लिहाज नहीं करते, मित्रां की लिहाज नहीं करते। इस करके लोभी नूं स्वान हड़के कुत्ते वर्गा दर्जा दिता है। कहते ऐसा जिहड़ा लोभ है, जिहड़ा बंदे नूं हल्के कुत्ते वर्गा बिरती बंदे दी बना दिंदा है। लोभी का विसाव न कीजै, जे का पार विसाए, अंतकाल तिथै तो है, जिथे हथ न सकै कोई पाए। ऐसे लोभी बंदे दे अंदर लोभ दा बड़ा भारी ये दोष औगण हुंदा, ये भी नाश हो जाता है। सच्चे मार्ग चलदे आ, सच्चे भगती दे नाम दे गुरमत दे मार्ग दे उत्ते चलण करके, इन्हां औगणां नूं छड्डण करके उस तुद करे जहान। सारा जहान उस पुन्नी आत्मा दी, पवित्र आत्मा दी नाम जपण दान करन, औगणां दा त्याग करन वालियां दी सारी सृष्टि ही उस्तत वडियाई महिमा करदी है। 68 तीर्थ सगल पुन, 68 तीर्थां ते जिहड़ा पाई जाके पुण्य दान करना बंदे ने। जी दया परवान, दुखी जीवां ते दया करना है ना, ਉਹਦਾ पुण्य कीता है। जिथे भी करदा ना उत्थे ही ਉਹਦਾ प्रमाण चढ़ जाता है। ਰਹਿਮਾ ਹੋਈ है साध संग जी बड़ी महात्मा। किसे इस्लाम धर्म दे विच रहबा एक फकीरनी माता हुई है, जिसका जिक्र 10वें पातशाह जी ने अपनी रचना विच कीता, 10वें ग्रंथ साहिब। रहबा छोटी हुई बहुत सुंदर सी साध संगत जी। तां इसके पिता ने लालच करके अपनी पुत्री नूं बेसवा नूं बेच दिता है। बेसवा कोले जदों थोड़ी जवान हुई ना, तो बेसवावां ने की माड़े कर्म कराने हैं, और धन का लालच, माया का लालच। एक धनी पुरुष आया बेसवा के पास, जिहदे कोले लड़की बेची हुई सी रहमा। कहने लगा जिहड़ी सब तो सुंदर लड़की आ वो मैनू दे। वो कहने लगी किन्ना धन देवेगा? कहंदा जिन्ना तू मंगेगी। उस वक्त कहते 500 दीनार, 500 सोने की मोहर देने वास्ते तैयार हो गई। जो मन में काम की इच्छा लैके रहबा के कमरे में जिथे रहबा बैठी सी ना, उत्थे गया। मन में बकार की इच्छा पैदा हुई। जो नेड़े गया तो शेरनी वर्गा रूप दिखाई दिता।
फिर जाता, फिर वो तीजी बारी जो जाता, तीजी बार जो मन शुद्ध हो गया ना भी ये कोई आम स्त्री नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। जाके नमस्कार की, कहने लगा पुत्री तू किवें इत्थे आई? रहमान ने दस्या मेरे पिता ने लालच में आके बेसमान बेच दिता, तो मैं इत्थे अपना समा गुजार रही हूं। कहने लगा फिर ये दस तेनू किन्ने धन विच बेचिया? कहने लगा 500 सोने की मोहर, 500 दीनार मेरा बाप मेरे बदले विच लै गया। कहंदा पुत्री तू की करदी है? कहंदी मैं खुदा दी बंदगी करदी हां, मैनू फकीरां दी संतां दी बचपन च संगत हुई, उन्होंने खुदा दी बंदगी विच मैनू लाया, मैं खुदा दी बंदगी करदी हां। कहने लगा पुत्री जी मैं 500 दीनार तेरे बदले बेसवा नूं दे देवां, तेनू अपनी पुत्री बना के अपने घर विच रखांगा, तो तू मेरे नाल जाण वास्ते तैयार है? रहबा कहने लगी जिवें तेरी इच्छा। साध संगत जी बेसवा के पास गया, कहने लगा इस बच्ची की कितनी कीमत लैनी? हो कहने लगी 500 दीनार। 500 पहला दिता, 500 होर दिता। रहबा नूं घरे लेके आया। घर विच साध संगत जी जिथे नाम जपण वाला गुरमुख बंदगी भगती करने वाला अपने चरण रख दिंदा, उत्थे तां भाग लग ही जाते। 68 तीर्थ जे साध भगत है वो तो 68 तीर्थ बन जाते जिथे बंदगी वाले दे चरण पै जाते हैं। शाहूकार के घर में अगे नालों भी 10 गुणा वध लहरां बहरां हो गई। जेड़े घर में रोज लड़ाई झगड़े होंदे सी उत्थे शांति बरत गई, सारे परिवार में आपसी प्रेम बरत गया और कारोबार दे विच बहुत वड्डियां तरक्कियां प्राप्त होने लग पईयां। एक दिन रहमा कहन लगी हे मेरे धर्म पिता शाहूकार, मेरे मन में इच्छा है कि मैं मक्के के दर्शन करने जाना चाहती है। जारत कहते हैं यात्रा, आपां कहते हैं यात्रा गए हाँ, वो कहते जियारत, मुसलमान कहते जियारत यात्रा करनी। वो कहती मेरे मन का बड़ा संकल्प है कि मैं मक्के की यात्रा करने जाना, दर्शन कर जाना, जे मैनूं आग्ञा दे देवे। शाहूकार कहने लगा पुत्री जिवें तेरी इच्छा, वड्डी हो चुकी है। 500 दीनार दिता। कहने लगा पुत्री रास्ते विच काम आएगा तेरे, लम्मा सफर है, अरब देश है। शाहूकार नूं यकीन सी कि रब दी बंदगी करने वाली पवित्र आत्मा खुदा दा नूर है, इहदा कोई बाल बिंगा नहीं कर सकता। इनू पहरे दी नौकरी चाकरी की लोड़ नहीं। हर जुग जुग भगत पाया पैज रखता है राम राजी, अपने भगतां की रब आप रखिया करदा। इस करके इनू की लोड़ है नौकरां चाकरां दी। 500 दीनार पल्ले नाल थैली विच पा के बदो बदी बंद। जदों रहमा आग्या लैके अगे गई, बड़े लोग भुखे बैठे हैं, वस्त्रां तो खाली बैठे हैं, नंगे बैठे हैं। वो 500 दीनार रस्ते विच ही वंड दिता। अगे गई, जदों 60 को मक्का रह गया जंगल दे विच, की वेखदी है कुत्ती दे छोटे छोटे बच्चे बिलो बिलो कर रहे हैं। कुत्ती भी प्यास नाल तड़प रही है ते बच्चे भी मरण किनारे बेहोश पए। भज के खूह दे नेड़े गई कि ना बच्चियां नूं ते इस कुत्ती नूं पानी पियावां। हुण पानी कड्ढण नूं कोले कोई वस्तु कोई समान नहीं है, कल्ली हैगी है जंगल दे विच। अपना एक वाल पुट के ना सिर दा उसकी रस्सी बनाई। रस्सी बना के इन्ना कष्ट झल के साथ समझो रस्सी पानी दे उस खूह दे विच सिੱਟਦੀ है ते उत्थों कढ़दी है। 2-4 तुपके आउंदी है, कतूरिया दे मूँह दे विच पाई करदी। हौली हौली अद्धा दिन लग गया उस नूं। बच्चे कतूरे छोटे छोटे खेडण लग गए। जदों प्यास हट गई, कतूरी बच्चियां नूं जिहड़ी कुत्ती सी वो भी प्यास नाल विलक रही सी, ओहदा भी ऐन मन तृप्त हो गया, प्यास बुझ गई। खेडदे अपनी मां वाले बच्चे तां इन्ने नूं थक के उत्थे खूह दी मौन ते ही बैठ गई। कहंदी हुण तुरिया नहीं जाता, हे खुदा हे मक्के दे दर्शन देने है, इत्थे आके दर्शन दे जा, मेरे तो हुण नहीं अगे जाया जाना। मक्का कहते आप चल के आया उत्ते नूं दर्शन देने वास्ते।
ते हजरत मुहम्मद साहब मक्के की यात्रा करना आए। बाद मजौरा पुछते जिवें आपां ग्रंथी सिंह वो मजौर कहते हैं जिहड़े सेवा करने वाले काबे की मक्के की, मजौरा पुछते हैं भी मक्का कित्थे गया? कहते जी मक्का तो इत्थों उड़ के चलिया गया, कोई रहबा इस्त्री है उन्होंने दर्शन देन गया, आकाशबाणी हुई है, सानू तो यह खबर है। कहने लगे फिर एडी भगत नहीं हो, मैं एडा बड़ा पैगंबर ते उन्होंने मक्का दर्शन देन जावे? इहो जी इस्त्री दे फकीर नहीं ते दर्शन करने चाहिए। जो मुहम्मद साहब नेड़े गए ना, रहबा के आले दुआले शेर चीते जंगल विचों आके आले दुआले घेरा घत के बैठे रहबा के दर्शन कर रहे सन। मुहम्मद साहब को देख के सारे उठ के दौड़ गए जंगल में। मुहम्मद साहब ने पूछा तू कौन है? सारी विद्या दसी। कहने लगे तू एडी बड़ी की तपस्या कर ली, जोध कर लिया कि तेरे दर्शन मक्का करना आया। उत्थे पर दसम पातशाह जी ने वचन किए, जी दया जीवां ते दया करन दा फल, सिर की शोभा खोएगा चीन्यों आत्म राम, 60 कोस पर मक्का मिलिया देख दया के काम। ये 10वें पातशाह दे वचन कहते हैं बंदे दया करन दे काम देख। सिर की शोभा, बंदे दे सिर की शोभा केस है, मुख ते दाड़ा, अज केस कटाउंदियां दाड़ा कटाउंदियां शर्म नहीं सानू आउंदी कि अपनी शोभा आप अपने हथी कतल कर रहे हैं। सिर की शोभा केसा नाल है, मुख की शोभा दाड़े नाल है मर्दां दे। इस करके सिर की शोभा भी खोल दी। कहते जिन्हों आत्म राम हिरदे विच परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर के हिरदे विचों दर्शन कर ले। कहते सट को तो आके मक्का मिलना आया, जिहड़ी मक्के नूं दर्शन करने वास्ते जा रही थी। ये दया करन दा एडा वड्डा है बंदे फल है। मुहम्मद साहब कहने लगे पुत्री मैं जदों आया मैनू वेख के शेर और चित्रे जिन्ने भी सारे जानवर सन खूंखार उठ के दौड़ गए। वो क्यों चले गए? मैं तो पैगंबर है, समय का अवतार है, अवतारी पुरुष है। रहबा कहने लगे मुहम्मद साहब तुहाडे हिरदे विच दया नहीं है। पैगंबर जरूर तुसी बन गए, तुसी तामसी पुरुष हो, तुसी रोज मांस खा के रोटी खांदे हो, जानवरां नूं हलाल करदे हो, फिर उहदा मांस भुन के खांदे हो। तुहाडे हिरदे जिहड़े दया करके शुद्ध नहीं होए, तुहाडे हिरदे विच जीवां नूं मार के खाण दी जिहड़ी वो अंदर एक बनी हुई इच्छा ना, वो पशु देख के जानवर वेख के डर गए कि सानू भी ना मार दे। मेरे मन में परमेश्वर ने दया पैदा की है, मैं सारे जुदा नूर तकदी है, तां करके सारे मेरे कोले आके बैठ गए। योगी पुरुष, साधक पुरुष, तपस्वी जदों उहदी दृष्टि इन्नी उच्ची उठ जाती है, जरे विचों परमेश्वर दिखाई देने लग पैंदा, उदों उहदे कोले तामसी पशु भी आके शांत हो जाते। धन गुरु नानक साहब कोले 5000 शेर बैठ के कीर्तन सुन लग पे। गुर इतिहास में श्री गुरु नानक प्रकाश में सारा प्रसंग होता। ये भाई जिन्हों के हिरदे में दया बसती है। इस करके कहते दया करन दा एडा फल है। दया करनी गुरसिखा ने किड्डी वड्डी दया की। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार 18-18 हज़ार लड़कियां जालमां दी कैद विचों छुड़ा के अपने उन्हां दे घरां विच पहुंचाया। जदों फौजां तुर घरदाली चढ़ के आउंदा, इत्थों दीआं बहु बेटियां नूं कैद करके लै जांदे, गजनी दे विचारां विच टका टका करके एक बच्ची नूं बेच दिंदे। उन्हां लड़कियां नूं खालसे ने जालमां दी कैद विचों छुड़ा के उन्हां दे घरां विच पहुंचाया। इतों वड्डी की दया हो सकती है? धन गुरु नानक साहब दसम पिछा का घर है संगत जी, जिथे अठे पैर दया का प्रवाह चल रहा। जिहड़ा लंगर चल रहे है ना, ये भुखियां लई चल रही है। इत्थों वस्त्र भी दिते जा रहे हैं, अन्न नगन ढकण वाले। दुनिया दी किन्नियां किन्नियां आफतां, जिथे कोई भी पहुंचता उत्थे सिख गुरु दे पहुंच के सेवा करते। दया
ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਘਸਿਆਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਔਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਜਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਰਜਵਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਮੁਜਾਰੇ ਸਨ। ਮੁਜਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੈੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਓ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਕਵਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣੇ ਮੇਵੇ ਖਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ 버ਗਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਉੱਥੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਦਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਫਲੀ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਮੋੜਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਫਲਾ। ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਦਾਤ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦੀ ਦਾਤ,
ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਉਹੀ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ। ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਲ ਕੁਰਬਾਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀ ਹੈ, ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਦਿਆਲੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਲਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਦੁਰਲਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਧੇਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਕਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਲ ਕੁਰਬਾਨ, ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।